सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 नवंबर सन 2025 गुरुवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम स्पाइसेज न्यूज़ के ऊपर एक शुरुआत कर रहे हैं। इसमें विभिन्न मसालों की खबर आपको एक शो में देने का प्रयास करेंगे। आज के इस शो में हम काली मिर्च, छोटी इलायची, लाल मिर्च और हल्दी के बाजारों की अपडेट आपको देंगे। दोस्तों कहा जाता है कि मसाले का व्यापारी किंग माना जाता है, क्योंकि भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देशों में से एक है और भारत के मसाले पूरे विश्व में निर्यात होते हैं। आप अपने कारोबार को, अपने व्यापार को देश दुनिया तक फैला सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत हो, हिम्मत हो, वित्तीय संसाधन हो और विश्लेषकों की मदद आपके साथ हो। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के एपिसोड के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काली मिर्च। काली मिर्च के में तेजी दर्ज हो रही है और 4-5 दिनों से जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी उसमें तेजी देखने को मिली है। लगातार 4 सत्रों के स्थिरता के बाद घरेलू काली मिर्च की कीमतों में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज हुई है। ये तेजी मांग और स्थिर मांग और कम दैनिक आवक के कारण दर्ज होने के समाचार हैं। पहले जो दैनिक आवक लगभग 30 टन के आसपास रहती थी वह घटकर 20 टन रह गई है और कल 12 नवंबर को 21.5 टन दर्ज हुई, जो कि पिछले सत्र के 24 साढ़े 24 टन से कम है। तो गौरतलब है कि दक्षिण भारत में इस समय कॉफ़ी की कटाई का मौसम चल रहा है और निकट भविष्य में आवक सीमित रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें, वियतनाम की काली मिर्च की कीमत 1,45,000 BND से 1,47,000 BND किलोग्राम के बीच में है। वहां स्थिर निर्यात और मांग को समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल कीमतें इस समय एक स्टेबिलिटी के चरण के अंदर देखी जा रही है। घरेलू स्तर पर तंग सप्लाई और बेहतर व्यापारिक स्प्रिट के कारण अल्प अवधि में काली मिर्च के दामों में कोई बड़ी उतार चढ़ाव की संभावना कम नजर आ रही है। अब चर्चा करते हैं हम छोटी इलायची यानी कार्डेमन के ऊपर। स्मॉल कार्डेमन की कीमतें बुधवार को नरम हो गई हैं, क्योंकि कई सत्रों से 2450 से 2550 के प्रति किलोग्राम की रेंज बाउंड रहने के बाद अब इसके दामों में कुछ गिरावट देखी गई है। गौरतलब है कि नवीनतम ऑक्शन जो हुई उसमें औसत कीमत 2387 से 2460 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में दर्ज की गई, पिछली सीमा से कम है। इसका मतलब यही है कि खरीदारी कमजोर है। अधिकतम मूल्य 2790 से गिरकर 2759 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। दैनिक आवक के अंदर यदि हम देखें तो 1.89 लाख किलोग्राम से गिरकर 1.34 लाख किलोग्राम हो गई है। नीलामी किए गए लॉट की संख्या पिछले सत्र में 609 से घटकर 445 हो गई है और लेकिन जो बिक्री है वो 96% से सुधरकर पूरी की पूरी बिक्री हुई, यानी 100% हो गई, जो मजबूत खरीद की भागीदारी को दिखा रहा है। ग्रेड के अनुसार छोटा 7 mm ग्रेड की जो इलायची 2620 से 2720 रुपये, 7 से 8 मिलीमीटर यानी मीडियम ग्रेड 2740 से 2900 रुपये और प्रीमियम ग्रेड यानी जो 8 mm से ऊपर होती है उसके भाव 3000 से 3250 रुपये क्वालिटी अनुसार देखे गए। अब निकट अवधि की हम बात करें तो भविष्य में कमज़ोर मांग, प्रमुख त्योहारों की खरीदी समाप्त होने के कारण कीमतें मामूली उतार चढ़ाव के बीच देखी जा सकती है।
सप्लाई यानी पर्याप्त सप्लाई और मौसम के साथ साथ आवक बढ़ने से कुछ दबाव बन सकता है, लेकिन ग्वाटेमाला में कम उत्पादन की उम्मीद के कारण बाजार एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज में रह रहा है। कोई बड़ा शार्प करेक्शन की उम्मीद कम नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम मिर्च के बाजार की। लाल मिर्च की बात करें तो गुंटूर, खम्मम जैसे प्रमुख केंद्रों पर स्थिति मजबूत बनी रही है। हमने आपको पिछले शो के अंदर भी ये अपडेट दिया था कि 8 महीने के उच्चतम स्तर पर लाल मिर्च के दाम बढ़ गए हैं और तेजा डीलक्स जैसी क्वालिटी का निर्यात की डिमांड अच्छी बताई जा रही है। खेती का रकबा कम होने और फसल की संभावनाएं कमजोर होने से चिंताओं के बीच कीमतें 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक घटने से भी बाजार का माहौल सकारात्मक बना हुआ है, जबकि वारंगल बाजार में एक्टिव बाइंग देखी जा रही है। जहां तक आवक की बात करें, गुंटूर में कुल आवक लगभग 90,000 बैग्स की है, जो पिछले सत्र से लगभग 5,000 बैग ज़्यादा हैं। तेलंगाना में वारंगल में आवक 15,000 और खम्मम में 13,000 बैग्स की रही। डोमेस्टिक बाइंग और एक्सपोर्ट दोनों की मांग मजबूत है, जिससे कीमतें अच्छी हैं। तेजा डीलक्स जैसे प्रीमियम किस्म के लिए निर्यात की विशेष मांग दिखाई दे रही है और ये भाव 160 से 170 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में है। निकट भविष्य में फसल की उपज की उम्मीदों के कारण एक मजबूत रुझान, मामूली तेजी रहने की उम्मीद है। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या मुनाफा वसूल करना चाहिए या रुकना चाहिए। अब चर्चा करेंगे हल्दी के बारे में। हाजिर हल्दी में भाव मजबूत स्थिर बताए जा रहे हैं। वायदा बाजार में हल्की गिरावट 12 नवंबर को देखी गई। पिछले कमजोर सत्र के बाद हाजिर स्पॉट मार्केट में हल्दी की कीमत पॉजिटिव यानी सकारात्मक रही। बुधवार को उसमें मामूली बढ़त देखी गई और ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के प्रमुख बाजारों में आवक की कम होने से कीमतों को समर्थन मिला, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाजारों में काफ़ी हद तक हल्दी के भाव स्थिर रहे। कुल आवक 10,450 बैग की अनुमानित थी, जो पिछले सत्र से मामूली ही कम है। इस कमी के बावजूद दैनिक आवक पिछले एक महीने के लगातार 10,000 बैग के निशान से ऊपर है और ये रुझान निकट भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। फ्यूचर मार्केट की बात करें तो हल्दी का फ्यूचर मार्केट NCDX की बात करें तो 12 नवंबर को सबसे एक्टिव हल्दी अनुबंध गिरावट के साथ बंद हुआ और ये पिछले 8 से 10 दिनों में 15,000 के आसपास के जो भाव थे, अब लगातार दूसरे सत्र 15,000 प्रति क्विंटल के ऊपर हैं। दिसंबर 2025 अनुबंध 1.4% गिरकर 14,980 रुपये पर बंद हुआ और अप्रैल 2026 अनुबंध 0.2% फिसलकर 13,312 पर बंद हुआ। गौरतलब है कि अप्रैल और दिसंबर के बीच में काफ़ी बड़ा फर्क है। अप्रैल 13,312 और दिसंबर 14,980 है। कुछ व्यापारियों से बात करने पर यह बात से पता लगा कि हालिया तेजी के बाद कीमतों में तत्काल भविष्य में एक कीमत हल्दी के सीमित दायरे में रहने की एक अनुमान लगाया जा रहा है। हाल की तेजी के बाद शॉर्ट टर्म में दृष्टिकोण वॉलेटाइल रहने की संभावना है और भाव एक सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है, लेकिन टाइट सप्लाई किसी भी बड़ी गिरावट को रोकने में सक्षम हो सकती है। लेकिन फसल की क्वालिटी और आने वाले समय में कटाई के मौसम की चिंताएं अगले सत्रों की कीमतों में ऊपरी सीमा को भी सीमित कर सकती है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने इलाके में काली मिर्च, छोटी इलायची, लाल मिर्च और हल्दी के क्या भाव है वो भी लिखिए। आपका क्या कहना है कि आने वाले समय के अंदर हल्दी के अंदर क्या एक बड़ी गिरावट की उम्मीद है या फिर भाव 15,000 से ऊपर जा सकते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आपका दृष्टिकोण, आपकी राय पूरा देश इस चैनल के माध्यम से देखता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। साथ साथ अपने इलाके का नाम यानी किस राज्य से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नाम है और आपके यहाँ क्या भाव है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। साथ साथ हमारी मसाला यानी हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इन सभी पर विशेष अपडेट अग्रिम रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। एक विशेष नोट, कृपया भाव पूछने के लिए फ़ोन करने की जहमत ना उठाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।